और जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ और कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नाम को कभी मिटने नहीं देगा, इस इस्लाम को कभी खत्म नहीं होने देगा और आपका नाम कभी मिटेगा नहीं। तब जिब्राइल कुरान की ये सूरत लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने फरमाया है हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप कबीदा खातिर मत होइए, आप मायूस मत होइए, आप परेशान मत होइए। आप जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते रहिए, आप जिस तरह कुर्बानी करते हैं उसी तरह कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानी अकहुवल अब्तर, ऐसा कहने वाले आपके दुश्मनी जलील होंगे, ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे, उन्हीं का नाम निशान मिट जाएगा। अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल का सिलसिला कट जाए और खत्म हो जाए, जिसकी नस्ल आगे न बढ़े, उस शख्स को अरबी में अबतर कहते हैं, यानी अब आगे नहीं बढ़ सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है। मैंने ये तर्जमा हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर से लिया है, वरना बहुत से उलमा ने, मुफस्सिरीन ने और मुतरजमीन ने इसका तर्जमा ये भी किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमाया। लेकिन मैंने तर्जमा लिया है हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर से। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कौसर कसीर से मुश्तक है, जिसका माना खैर कसीर होता है। यानी अल्लाह ताला ने ये बताना चाहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सिर्फ एक ही खैर और एक ही भलाई नहीं दी है, एक ही खूबी से नहीं नवाजा है, हमने आपको खैर कसीर से, बहुत सी खूबियों से, बहुत सी भलाइयों से हमने आपको नवाजा है। उन्हीं बहुत सी खूबियों में और उन्हीं बहुत सी भलाइयों में हौज़े कौसर भी एक भलाई है, खूबी है जो हमने आपको अता फरमाई है। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, शुक्राने के तौर पर आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। जैसे आप पहले नमाज पढ़ते थे, कुर्बानी करते थे, उसी तरीके से आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही अबतर होगा, आपका दुश्मन ही मकतूल नस्ल हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। इस सूरत को और उसके तर्जमे को समझने के लिए जब तक हम इसके सबब वरूद पर नहीं जाएंगे, इसके शान नुज़ूल पर नहीं जाएंगे, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि किस पस मंजर में ये बात हो रही है। अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा क्या है नबी, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। अल्लाह ने ये क्यों कहा कि नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी देते रहिए। अल्लाह किस दुश्मन की बात कर रहा है, किसको कह रहा है कि वो आपका दुश्मनी हलाक होगा, बर्बाद होगा, अबतर होगा, मकतूल नस्ल होगा, बेनामो निशान हो जाएगा, मिट जाएगा, हलाक हो जाएगा? किस दुश्मन की बात हो रही है, किस पस मंजर में ये बात कही जा रही है? तो उस पस मंजर को समझना बहुत जरूरी है। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ था, पहली शादी हुई थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र थी 40 साल। ये पहला निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुआ था हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, उस वक्त आपकी उम्र थी 25 साल। इब्ने कसीर नकल करते हैं
कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए और सबसे पहले एक बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आपने रखा कासिम। उसी जिहद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। पहले बच्चे का जो सबसे पहले पैदा हुआ उसका नाम था कासिम, लेकिन यह बच्चा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका और हालत सिगरे सिन्नी में बचपने में ही इस बच्चे का इंतकाल हो गया। यह बच्चा रुखसत हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया बचपन में। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई, एक एक करके। सबसे बड़ी जो बेटी थी जो पैदा हुई खदीजा के बतन से, उस बच्ची का नाम था ज़ैनब। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था रुकैया। और उसके बाद जो बेटी पैदा हुई उसका नाम था उम्मे कुलसूम। और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में जो बच्ची पैदा हुई नबी अकरम की बेटी, उसका नाम था फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बच्चियां पैदा हुई। बेटा पहले इंतकाल कर गया, 4 बच्चियां पैदा हुई और उसके बाद फातिमा के बाद फिर एक और बेटा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह तहकीक है इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ भी किया है, मुख्तलिफ राय भी हैं, लेकिन जो आखिर में जो बेटा पैदा हुआ खदीजा से, छठा बच्चा लास्ट में, उसका नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है, तैयब और ताहिर। लेकिन यह बच्चा भी सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर गया। उधर कासिम का इंतकाल और इधर अब्दुल्लाह का भी इंतकाल। बच्चा कोई भी जिंदा नहीं रहा। बेटियां जिंदा रहीं, शादियों तक उनकी जिंदगी रही, एक उम्र पाई, लेकिन बेटे सब बचपन में इंतकाल कर गए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी बन चुके हैं, आपकी उम्र 40 को क्रॉस भी कर चुकी है, आप बाप भी बन चुके हैं, आप नबी भी हो चुके हैं। मुकौकिस मुल्क शाम के बादशाह ने 2 लड़कियां, 2 लौंडियां तोहफे में भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लौंडी की हैसियत क्या होती है मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। मेरे भाइयों समझ लो वो खादिमा थी और उनसे भी बीवी वाली जरूरत पूरी की जा सकती है, क्योंकि उनको खरीद लिया गया है। मुल्क शाम के मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां खरीदी और खरीद कर उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर दिया। और वो दोनों लौंडियां जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो अल्लाह, एक का नाम था सीरीन, एक लौंडी का नाम था सीरीन और दूसरी लौंडी का नाम था मारिया। तो सीरीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान इब्ने साबित को दे दिया कि लो तुम इनसे खिदमत हासिल करो। और मारिया किब्तिया को अल्लाह के रसूल ने खुद अपने पास रख लिया अपनी खिदमत के लिए। तो मारिया किब्तिया नबी अकरम के पास रही। मारिया किब्तिया के बतन से, मारिया किब्तिया के पेट से नबी अकरम का एक और बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था इब्राहिम। यह बच्चा भी सिर्फ 18 महीने जिंदा रहा, 1.5 साल बस। और 18 महीने की जिंदगी पाकर यह भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। मारिया किब्तिया ने कासिद भेजकर बुलवाया, तबीयत ज्यादा खराब है इब्राहिम की, जल्दी आओ, जिस हाल में भी बैठे हो आ जाओ। नबी अकरम को जब ये इतला मिली कि इब्राहिम की तबीयत नासाज है, ज्यादा खराब है, आप गए घर में। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, मारिया किब्तिया ने इब्राहिम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में डाल दिया। आपने अपने मुबारक हाथों में उस बच्चे को लिया जो आपका बेटा था,
मारिया किप्तिया के बदन से पैदा हुआ था, उस बच्चे ने जैसी मोहम्मद की गोद पाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद वो अपने बाप की गोद में ही आना चाहता था और इसी इंतजार में था, और जैसी वो नबी की गोद में आया उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम भी चल बसे। इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम को इतना दुख हुआ, इतना गम हुआ। गम तो कासिम के इंतकाल पर भी था, गम तो अब्दुल्ला के इंतकाल पर भी था, लेकिन आपने उस गम का इजहार नहीं किया। लेकिन जब आपका ये तीसरा बेटा जो मारिया किप्तिया के पेट से पैदा हुआ, जब इस तीसरे बेटे का इंतकाल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और आपका दिल गमगीन हो गया। उस बच्चे की बॉडी को मारिया किप्तिया के पास रख दिया। आपने उसके बॉडी को जब मारिया किप्तिया के बिस्तर पर रख दिया तो आपकी आंखों में आंसू थे और दिल गमगीन था। उस वक्त आपने अपने गम का इजहार यूं किया जिसको इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज के चैप्टर में बयान किया है। ये गम का इजहार अल्लाह के नबी कुछ इस अंदाज से कर रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्न बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। इब्राहिम तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, ऐ मेरे बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। इस गमगीनी में और इस मायूसी के आलम में भी मैं अपने रब की दी हुई और उसकी तरफ से नाजिल हुई इस किस्मत पर राजी हूं। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से वो जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। मैं अपनी जबान से वो बातें नहीं कहूंगा जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से वो बातें नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। यानी वावेला नहीं मचाऊंगा, मातम नहीं करूंगा, हाय वाय नहीं मचाऊंगा, गरीबान चाक नहीं करूंगा, जाहिलियत के नारे नहीं लगाऊंगा। लेकिन आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से आंखों में आंसू जरूर है, दिल गमगीन जरूर है। हम वो जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। वो इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन हाय मेरे बेटे तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूं। आपके ये जुमले खुद बतला रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गम हुआ था। और इसी गम के मौके पर जब आपकी आंखों में आंसू हो और आपके पड़ोस में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और इन जैसे मुशरिकीन मक्का और काफिरीन जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, आप भी सोचिए कि अगर आपके घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए और बगल में जश्न मन रहा हो तो आपके ऊपर कैसे, और वो जश्न भी खुशी में मनाया जा रहा हो, इस खुशी में कि मोहम्मद का बेटा मर गया। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आस इब्न वाइल था और अबू लहब, इन लोगों ने ये जुमले अदा करना शुरू किए। जुमले देखिए, इधर अल्लाह के नबी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं, बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप का दिल गमगीन है। यहां ये जुमले और उधर काफिरों के जुमले, अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल के जुमले। लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद का बेटा मर गया, मोहम्मद की नरीना औलाद मर गई, मोहम्मद के सारे लड़के मर गए, अब मोहम्मद का कोई लड़का ना रहा। बाप की विरासत को बेटा जिंदा रखता है लेकिन मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं रहा। मोहम्मद की विरासत को, मोहम्मद के दीन को, मोहम्मद के मजहब को अब कौन जिंदा रखेगा। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मिटने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। और जिस दिन
मोहम्मद मरेगा, मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। बगल में ये जुमले अदा किए जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, एक तरफ आपकी आंखों में आंसू हो, गम के पहाड़ टूटे हुए हो, औलाद की जुदाई का गम सता रहा हो, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा हो कि लोगों इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा, ना कोई इस्लाम का नाम लेने वाला होगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला होगा। जब ये जुमले अल्लाह के नबी के कानों में गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में गए, तो आपने नजरें आसमान की ऊपर डाली, आपकी निगाहें आसमान पर गईं। ये सवालिया नजरें थी, इस्तिफामिया निगाहें थी, जिन निगाहों के उठने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पढ़ लिया कि मेरा नबी क्या चाहता है, मेरे नबी की आंखें क्या बता रही हैं। गोया के नबी अकरम ने जब अपनी निगाहें आसमान पर उठाई तो ये सवाल कर रही हो कि इलाहुल आलमीन, क्या मेरे इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा, क्या मेरे इंतकाल के बाद ये इस्लाम मर जाएगा जिसको हमारे सहाबा, हमारे चाहने वाले अपनी खून की कुर्बानी देकर जंगों में जिहाद करके शहादत हासिल करके सींच रहे हैं, क्या ये मिट जाएगा, क्या मेरा नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, क्या मेरे नाम का जिक्र भी नहीं होगा। आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हो, गोया की सवाल कर रही हो, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाहों को पढ़ लिया और फौरन जिब्राइल अमीन को भेजा और कहा, जिब्राइल जाओ मेरे नबी के जख्मी दिल पर मरहम रखो, मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तसल्ली दो, तशफ़ी दो, उनको सुकून पहुंचाओ। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत नाजिल फरमाई और जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ और कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नाम को कभी मिटने नहीं देगा, इस इस्लाम को कभी खत्म नहीं होने देगा और आपका नाम कभी मिटेगा नहीं। तब जिब्राइल कुरान की सूरत लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब ने फरमाया है हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप कबीदा खातिर मत होइए, आप मायूस मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते रहिए, आप जिस तरह कुर्बानी करते हैं उसी तरह कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानी अकहुआ लब्तर, ऐसा कहने वाले आपके दुश्मनी जलील होंगे, ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे, उन्हीं का नामो निशान मिट जाएगा। अब तर कहते हैं जिसकी नस्ल का सिलसिला कट जाए और खत्म हो जाए, जिसकी नस्ल आगे न बढ़े, उस शख्स को अरबी में अबतर कहते हैं, यानी अब आगे नहीं बढ़ सकती। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई बेटा ही नहीं तो नस्ल कैसे बढ़ेगी, यानी जब मोहम्मद ही मर जाएंगे, मोहम्मद की कोई नस्ल ही नहीं रहेगी, बेटा ही नहीं रहेगा तो मोहम्मद के दीन को जिंदा कौन रखेगा। तो फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसा कहने वाले आपके दुश्मन ही अबतर होंगे, यानी उन्हीं की नस्लें कट जाएंगी, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होगा, उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। आपके दुश्मनों के साथ ऐसा होगा और आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप बस रंजीदा मत होइए और आप कबीदा खातिर मत होइए, आप परेशान मत होइए। कितनी भलाइयों से नवाजा है, कितनी खूबियों से नवाजा। इन्ना अतैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। एक एक करके खूबी को गिनते जाइए और देखते जाइए, पढ़िए कुरान की ये आयत, अलम नशरह लका सदरक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया है?
ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और क्या हमने आपके ऊपर से वो बोझ हटा नहीं दिया जो बोझ आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था। जिस बोझ से आपको तकलीफ हो रही थी, जो आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था, क्या वो बोझ हमने आपके ऊपर से खत्म नहीं कर दिया? और उसके बाद देखिए वरफ़अना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके नाम को, आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ना इस्लाम मिटेगा, ना आपका नाम मिटेगा। कौन कहता है? जब तक लोग इस दुनिया में वुजू बनाते रहेंगे और वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहेंगे, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका नाम लिया जाता रहेगा। और ये हम और आप सब जानते हैं कि 1400 साल का जमाना गुजर चुका है, आज तक वुजू हो रहा है और कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह वुजू होता रहेगा। और वुजू के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अलम नशरा लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। क्या हमने आपके जिक्र को, हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? जब तक वुजू बनता रहेगा और वुजू बनाया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। यानी वुजू कयामत की सुबह तक बनता रहेगा, तो कयामत की सुबह तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर जब मेरा कोई बंदा अजान देगा और अजान के कलमात बुलंद करते हुए जहां मेरी उबूदियत का ऐलान, जहां मेरी माबूदियत का ऐलान करेगा, जहां मुझे अल्लाह मानने का ऐलान करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां वो मेरी वहदानियत का इकरार करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के बाद आपका नाम न ले ले। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब तक वो आपके नाम के, मेरे नाम के बाद आपके नाम का जिक्र न कर दे, उसकी अजान भी मुकम्मल नहीं होगी। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक कायनात के, इस कायनात अर्ज़ी पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, और आजान कयामत की सुबह तक होती रहेगी, तो आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म तो हो जाएगी, मेरे नाम पर अजान खत्म तो हो जाएगी, लेकिन अजान के बाद की दुआ में मेरा बंदा आपका नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। वो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा तो आपका नाम लेगा। ऐ मेरे हबीब, कौन कहता है कि आपका नाम व निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको खूबियों और भलाइयों से नवाजा है। इतनी खूबियां और इतनी भलाइयां हमने आपके झोले में, आपके दामन में डाल दी हैं कि कोई उनको गिन ही नहीं पाएगा। आपका नामो निशान मिट ही नहीं सकता है। कौन कहता जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी मेरे नाम के साथ चलता रहेगा? मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को इशारा कर रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। अजान के बाद की दुआ भी कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी, तो नबी का नाम भी लिया जाता रहेगा। चलिए मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़िए। अरे मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम वो निशान मिट जाएगा? जब तक दुनिया में नमाज कायम रहेगी और नमाज पढ़ी जाती रहेगी, आपके नाम का जिक्र भी होता रहेगा। अगर मेरा बंदा अल्लाहु अकबर कहकर अगर खड़ा हो जाएगा और मेरा नाम लेकर मेरी किबरियाई बड़ाई का ऐलान करके खड़ा होगा और मेरी हम्द व सना बयान करेगा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जहां वो हालत क़याम में मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी
मेरी हम्दो सना बयान करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो तहियात में बैठकर आपका नाम न ले ले, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जब तक वो आपके नाम का जिक्र न कर दे, आप पर दरूद न भेजे, आपकी रिसालत का इकरार न कर ले, तब तक उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे नबी कौन कहता है कि आपका नाम और निशान मिट जाएगा? हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ये खूबियां, ये भलाइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं। देख लीजिए आप, कितना नाम लिया जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 1400 साल के बाद आज भी किसी मुल्क के बादशाह का नाम सिर्फ उसकी जिंदगी में लिया जाता है, या अच्छे काम किए हैं तो अच्छे अंदाज में उसके मरने के बाद भी कभी कभी, और बुरे काम किए हैं तो बुराइयों के साथ कभी कभी, लेकिन सिर्फ उसी मुल्क के लोग जिस मुल्क का वो बादशाह रहा है बस। लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल गुजर गए। 1400 साल के बाद सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चले जाइए, वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखिए, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों पर, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत करते हुए नजर आएंगे। इतना बड़ा हुक्मरान जिसकी हुक्मरानी इंतकाल के 1400 साल के बाद भी चल रही हो, और इंशाअल्लाहुल अजीज कयामत की सुबह तक उसकी हुकूमत हमारे दिलों पर चलती रहेगी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एनसाइक्लोपीडिया में लिखता है, एक लम्हा यानी एक सेकंड के लिए भी कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिस वक्त उस सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। इस वक्त हमारी घड़ी में 1:55 हो रहा है। इस वक्त भी दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर की अजान का वक्त हो चुका होगा, किसी जगह पर जुहर का वक्त भी होगा, दुनिया के किसी खित्ते में इस वक्त असर भी हो रही होगी, और दुनिया के किसी खित्ते में इस वक्त मगरिब भी हो रही होगी, और कहीं ईशा भी हो रही होगी। यानी इस वक्त रात के 1:55 पर भी वहां अजानों में नबी अकरम का नाम लिया जा रहा होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आधे मिनट के बाद फिर कहीं कायम हो रहा होगा, वहां नाम लिया जा रहा होगा, फिर 1 सेकंड के बाद कहीं और नाम अजान हो रही होगी, फिर 1 सेकंड के बाद कहीं और टाइम। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर कहता है 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि वो सेकंड खाली हो जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। वरफाना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि 1 सेकंड के लिए भी आपका नाम इस दुनिया में से गायब नहीं होता, आपका नाम खाली नहीं जाता, आपको याद न किया जाता हो, आपको हर वक्त हर सेकंड याद किया जा रहा है, आपका जिक्र बुलंद हो रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिरीने मक्का जो कह रहे कहने दो, हमने तो आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है कि जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। ये मकाम, ये मर्तबा दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को। आइए एक और नाहिये से देखें, अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में क्या कहा, आपकी पूरी जिंदगी को किस तरीके से हम तमाम मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना बनाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है।
अल्लाह ने सिर्फ अपने नबी की जिंदगी को नमूना बनाया है। हम झगड़ते हैं नमाज कैसे पढ़ें, हम झगड़ते हैं रोजा कैसे रखें, हम झगड़ते हैं हज कैसे करें, हम झगड़ा करते हैं ज़कात कैसे दें। अल्लाह ने कहा कि नमाज और रोजे का झगड़ा तो छोड़ो, तुम्हें उठना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी उठते थे, तुम्हें बैठना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी बैठते थे, तुम्हें सोना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी सोते थे, तुम्हें खाना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी खाते थे, तुम्हें चलना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी चलते थे। तुम्हारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, जिंदगी के तमाम मामलात, जब तक तुम उसमें हमारे नबी, हमारे रसूल की जिंदगी को आइडियल और मॉडल नहीं मानोगे, हम तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। हम झगड़ रहे हैं नमाज कैसे पढ़े, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे मेरे मौलवी ने पढ़ी, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे हमारे इमाम ने पढ़ी, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे हमारे पीर ने पढ़ी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। और अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल बनाया है। तुम नमाज और रोजे की बात करते हो, तुम्हें लैट्रीन और पेशाब और पायखाना भी वैसे करना है जैसे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। तुम इतनी बड़ी बड़ी इबादतों की बात करते हो, हम तो लैट्रीन जैसी एक मामूली चीज भी वैसे चाहते हैं जैसे तुम्हें हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। जिंदगी के हर गोशे में, जिंदगी के हर शोबे के लिए तुम्हारे लिए आइडियल और मॉडल और नमूना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना साहब बात तो आपकी बहुत सही है, बात तो सही कर रहे हैं, सबके हलक में उतर रही है, लेकिन सुबह उठेंगे फिर कहेंगे ओह कुरान समझना हमारे बस की बात नहीं है। कुरान डायरेक्ट हम कैसे समझ सकते हैं? अल्लाह के बंदो, अगर मुसलमान होकर ऐसे जुमले बोलोगे तो फिर गैर मुस्लिमों को तबलीग कैसे करोगे? तुम तो पैदा ही अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हुए थे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने कहा मोमिनो तुम एक बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है। जो कौम दूसरों की इमामत के लिए पैदा हुई थी, जो कौम दूसरों को दावत और तबलीग के लिए पैदा हुई थी, अफसोस है कि मौलाना जर्जीस को आज अपनी ही कौम के लोगों को समझाना पड़ रहा है और टोपी पहन के बैठे हुए लोगों में तबलीग करना पड़ रही है। जो कौम दूसरों को तबलीग के लिए पैदा हुई थी, जो कौम दूसरों को राह रास्त पे लाने के लिए पैदा हुई थी, दूसरों तक इस्लाम पहुंचाने के लिए पैदा हुई थी, आज इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी कि आज हमें मुसलमानों को समझाना पड़ रहा हो और हमें मुसलमानों दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देना पड़ रहा हो। भाई ये डिस्टर्ब खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा। लोग तुम्हारे हेलीकॉप्टर को देखेंगे और इसको देखेंगे कि तक़रीर सुनेंगे। बस हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाओगे अब सीधे। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, हमें और आपको समझना चाहिए कि पहले रसूल के मकाम को समझें। रसूल हैं कौन, उनकी हैसियत क्या है? क्या ऐसी कोई शख्सियत है जिस पर इत्तेफाक किया जा सके मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर? कोई बात होगी, हमारे चाहने वाले और हमारे मुरीद कहेंगे कि मौलाना जर्जीस की बात मान लो, दूसरे मौलाना के मुरीद कहेंगे नहीं हमारे मौलाना ने सही कहा उसकी बात मान लो। एक कहेगा मेरे बुजुर्ग की बात मानो वो सही, दूसरा कहेगा नहीं मेरे बुजुर्ग की बात मानो वो सही। मेरे भाइयों, ये इख्तिलाफ तो रहेगा। तुम्हारे बुजुर्ग को मैं अपना बुजुर्ग नहीं मानता, मेरे बुजुर्ग को आप अपना बुजुर्ग नहीं मानते, तुम्हारे मौलवी की बात मैं नहीं मानता, मेरे मौलवी की बात आप नहीं मानते। ठीक है, ये इख्तिलाफ चलेगा, लेकिन फिर फैसला करेगा कौन? कोई एक शख्सियत तो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप भी माने, हम भी माने, और जिस पर सब लोग आंख बंद करके फैसला कर ले कि नहीं नहीं इनकी बात मानेंगे। नहीं, ये हमारे भी हैं और आपके भी हैं, ये आपके भी बुजुर्ग हैं और हमारे भी बुजुर्ग हैं। मुझे बताओ ऐसी शख्सियत सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई है?
क्या कोई कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे हमारे? नहीं मेरे भाइयों, दुनिया में कोई ऐसा नहीं, ना हनफी, ना मालिकी, ना शाफी, ना मालिकी, ना हम्बली, ना शाफी, ना अहले हदीस, ना बरेलवी, ना शिया, ना सुन्नी, सब लोग इस बात को मानते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सराखों पर, उनकी बात को माना जाएगा, वो हमारे भी बुजुर्ग हैं। तो एक शख्सियत, वही तो मैं कह रहा हूं कि पहले इस मकाम को समझो कि बात मानी किसकी जाएगी। तुम बात करते हो नमाज और रोजे कैसे रखे जाओ, पढ़े जाएं। हमने तो उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, हंसना, खेलना, कूदना, यहां तक के पेशाब, पैखाना, शादी और ब्याह, जिंदगी के हर शोबे में हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना दिया है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहीं पेशाब और लेटरिन कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आ जाए तो इतनी दूर चले जाया करो कि जहां कोई नजर ना आए, और दरख्तों की आड़ में बैठकर तुम अपनी जरूरत से फारिग हो जाओ। और फिर आपने फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स कम से कम 3 पत्थर, यानी 3 मिट्टी के ढेले या पत्थर से कम में इस्तंजा ना करे, पेशाब और लेटरिन न करे, कम से कम 3 पत्थर होना चाहिए, 3 ढेले। तो इस जब हजरत सलमान फारसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का जिक्र जब किया और लोगों को बताया कि हमारे नबी ने फरमाया, तो यहूदियों ने कहा था कि आए सलमान, क्या इतनी जाहिल कौम मिली है तुम्हारे नबी को जो पेशाब और पायखाना करने का तरीका भी नहीं जानती? इतनी अज्जड़ कौम मिली है तुम्हारे नबी को जिसको पेशाब और पायखाना करने का तरीका भी बताया जा रहा है कि वो कम से कम 3 पत्थर इस्तेमाल कर लें। तो हजरत सलमान फारसी ने इसका जवाब देते हुए कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आए यहूदियों, तुम अपनी माँ के पेट से ये सब सीख कर नहीं आए थे। तुम जब बड़े होते गए तो तुम्हारी माँ तुम्हें बताती गई, बेटा ऐसे बैठो, बेटा ऐसे इस हाथ का इस्तेमाल करो, इस हाथ से बर्तन पकड़ो। तुम अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आए। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा रसूल मिला जो माँ बाप की तरह हम पर शफकत करता है, और माँ बाप जिस तरीके से उंगली पकड़ के चलना अपने बेटे को सिखाते हैं, अपनी औलाद को सब कुछ, उसी तरीके से हमारे नबी हमें बताते हैं कि ऐसे पानी पियो, ऐसे खड़े होकर चलो, और लेटरिन की जरूरत हो तो इतनी दूर चले जाओ कि कोई देख ना सके, और बाएं पैर पर जोर देकर बैठो, और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस पढ़ो। और यह भी फरमाया कि अगर पानी न मिल सके तो 3 ताक ढेलों का कम से कम इस्तेमाल करो इस्तंजे के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप की तरह हमें सिखाने वाले नबी मिले हैं। मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमें पेशाब और पायखाना करने तक का तरीका बताया हो, उसने हमें नमाज नहीं बताई होगी, उसने हमें रोजा नहीं बताया होगा, उसने हमें हज नहीं बताया होगा, उसने हमें ज़कात देने का तरीका नहीं बताया होगा, उसने हमें शादी करने का तरीका नहीं बताया होगा, उसने हमें मर्दों की फील्ड क्या है और औरतों की फील्ड क्या है, क्या ये नहीं सिखलाया होगा? हमें और आपको सोचना चाहिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मेरे हबीब, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल रखा है, नमूना रखा है। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा जोहर की 10 पढ़ी थी कि 12 पढ़ी थी। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा इशा की 7 पढ़ी थी कि 17 पढ़ी थी। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तरावी 20 पढ़ी थी कि 8 पढ़ी थी। मैं किसी चीज को ना सही कह रहा हूं, ना गलत कह रहा हूं, ना मैं मुफ्ती हूं। इतना जो मैं बस जो बताना चाह रहा हूं, कोई आदमी अपने ऊपर न ले। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा। कयामत के दिन अल्लाह ये कहेगा कि तूने ये नमाज उस तरह पढ़ी या नहीं जिस तरह मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। इसलिए कि मैंने आइडियल और नमूना किसी मुल्ला, मौलवी, पीर, वली, इमाम, मुहद्दिस को नहीं बनाया था। हमने आइडियल और नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। ये पूछेगा अल्लाह, मोहर किसकी है? अमेरिका की मोहर लगा दो अपने नोट पर, जबकि करेंसी वहां की महंगी है। आपके मुल्क में चल जाएगा वो नोट? नहीं चलेगा। अब आपको इतनी लंबी, इतनी स्टैंडर्ड मोहर लगी है अमेरिका की, फिर भी नहीं चल रहा, नहीं चलेगा। क्यों?
आपके मुल्क में आपकी करेंसी चलेगी, चाहे उसकी कीमत घटिया ही क्यों ना हो, कभी ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद कम ही क्यों ना हो, मोहर चलेगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें तो ताज्जुब होता है कि लोग अपनी अपनी किताबों में ऐसे मनगढ़ंत किस्से कैसे लिख देते हैं। एक किताब पढ़ रहा था, लिखा हमारे बुजुर्ग एक दिन में 2000 रकातें पढ़ते थे, 2000 रकातें पढ़ते थे, सुभान अल्लाह। और उस किताब में नीचे लिखा है, वहावड़ो तुम्हारे यहां पर भी कोई ऐसा वली पैदा हुआ है जो एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ता हो। खुश होते हैं लोग ऐसे किस्से और कहानियां सुनकर। मैंने किसी जलसे में कहा था, उसका जवाब देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई आदमी हमारे यहां पैदा नहीं हुआ जो एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ता था। ये नमाज थी। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाओ, अल्लाह अकबर। बहुत जल्दी भी पढ़ोगे तो आप कम से कम स्पीड ये तो रखोगे ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये स्पीड तो रखोगे कम से कम, कि ये भी नहीं रखोगे। और फिर आप पढ़ के देखिए, आप 4 रकात आपको 5-6 मिनट से कम नहीं लगेंगे। चलो 1 मिनट की 1 रकात मान लो, तो 4 रकातें कितनी हो गई? 4 मिनट। अब आप जोड़ लीजिए 1 घंटे में कितनी हुई? 60 रकात। जब 1 घंटे में 60 हुई तो 24 घंटे में कितनी होंगी? 1 मिनट की 1 रकात की मान लो तो 24 घंटे में 1440 के आसपास हो रही है, 1500 मान लो। जब 1 मिनट की 1 रकात आप पढ़ेंगे तब 24 घंटे में 1400, 1450, 1500 हो रही हैं। और हजरत पढ़ते कितनी हैं? 2000। अब इनसे पूछो कि तुम नमाजें पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? जैसे बाबा रामदेव पेट हिलाता, 1 2 3, ये रकातें तुम्हारी थी। कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे थे? और नीचे लिखा, वहाबड़ो क्या ऐसा वली तुम्हारे यहां पर भी पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा खुराफाती वली तुम्हें मुबारक हो, हमें अहले हदीसों को नहीं। तुम लो इसको अपनी पॉकेट में रखो, संभाले रहो इसको। और वो भी 1440 रकातें कब होंगी? जब 1 मिनट की 1 रकात मानोगे। कब होंगी? जब हमारे बाबा लैट्रीन न करने जाते हो तब। अगर लैट्रीन करने गए तो 10 रकातें कम कर लो, 10 मिनट तो लगेंगे। खाना खाने अगर बैठ गए, 10 मिनट खाना खाने में लग गया तो 10 रकातें और कम कर लो। और 24 घंटे में अगर 2 घंटा भी सोया होगा, 2 घंटा कम से कम, तो 120 रकातें तब कम कर लो। मेरे भाइयों, हर मिनट पर 1 रकात कम करते जाओ तो वो भी नहीं हो रही। 24 घंटे में 1440 रकातें तब होंगी जब पेशाब छोड़ो, लैट्रीन छोड़ो, और जो है सोना छोड़ो, खाना छोड़ो, पीना, सारी चीजें छोड़ो, तब जाकर 1440 रकातें हो रही हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए हम और आपका किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी जानते थे, अल्लाह ताला के ने जो आपको इल्म दिया था उसके एतबार से, तो आपने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। नमाज वैसे मत पढ़ना जैसे और लोग पढ़ते हो मनमानी, नमाज वैसे पढ़ना जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए, जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज। तो आइडियल और मॉडल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कयामत तक रसूल की जिंदगी हमारे लिए आइडियल रहेगी। इसका मतलब यह है कि कयामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी बुलंद रहेगा। आइए एक और आयत पढ़ रहा हूं, देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म भी दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी की इत्तिबा को अपनी मोहब्बत से जोड़ लिया है। अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह ने कहा, अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबा दलील क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुल
आए नबी फरमा दीजिए, कुल आए नबी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। और सुनो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम बताया है अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कहा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, यानी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का मायार ही बताया है कि रसूलुल्लाह से की इत्तिबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब नक्शे कदम पर चलो, मेरी इत्तिबा करो। और जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मयार यही बताया है कि तुम मेरे रसूल की इत्तिबा करो। जब तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करोगे, अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करेगा। दुनिया में कितने लोग, कौन ऐसा मुसलमान है जो चाहे कि अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करे? कोई ऐसा है जो चाहता है? और जिस दिन अल्लाह मोहब्बत करना छोड़ देगा, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई एक घूंट पानी भी पी पाएगा? क्या अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर एक सेकंड भी वो कदम रख सकेगा? नहीं रख सकता है वो, अगर अल्लाह गजबनाक हो जाए और अल्लाह गुस्सा हो जाए। तो अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करें। और क्लियर कर दिया, जब तक तुम रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे, मेरे हबीब की इत्तिबा नहीं करोगे, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इताअत को दुखूल जन्नत का सबब बताया है। अपनी इताअत को, रसूलुल्लाह की इताअत भी, अभी इत्तिबा हो गई है, अल्लाह ने इत्तिबा बता दी कि इत्तिबा किसकी करना है, रसूलुल्लाह की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इताअत मेरी करोगे तो जन्नत में दाखिल होगे। इताअत, जो मैंने कह दिया वो करो, हर हाल में करना है। अगर मिन हैसुर रसूल हमने तुम्हें कुछ दिया है तो उसको लेना है, हर हाल में करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, दुखूल जन्नत चाहते हो, जन्नत में एंट्री चाहते हो, तो पहले मेरी इताअत करो। बुखारी उठाइए, किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्नह का चैप्टर खोलिए और किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्नह के अंदर ये हदीस पूरी पढ़ जाइए। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ालू मन या अबा या रसूलल्लाह क़ाल मन अतानी दखलल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो दाखिल नहीं होगा जिसने मेरा इनकार किया। ऐसा कौन शख्स है जो अल्लाह के रसूल का इनकार कर दे? मुसलमान भी हो, कलमा भी पढ़ता और इनकार भी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ ऐसे लोग मेरी उम्मत में होंगे जो मेरा इनकार करेंगे, मुझे मानेंगे भी और इनकार करेंगे। उनकी दो क्वालिटी होगी, एक शख्स वो होगा जो मुझे मानने का दावा करेगा और इताअत भी करेगा, और एक शख्स वो होगा जो मुझे सिर्फ मानेगा लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी बात का इनकार करेगा, मेरी बात नहीं तस्लीम करेगा। फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। रसूलुल्लाह की नाफरमानी करने वाला रसूल को मानता ही नहीं है, रसूलुल्लाह का नाफरमान रसूल का इनकार कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा।